नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। हमारा देश तरक्की कर रहा है, टेक्नोलॉजी, हेल्थ या फिर शिक्षा का क्षेत्र ही क्यों ना हो, देश हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। लेकिन मीनाक्षी, एक चीज ऐसी है जिसमें हम दुनिया के कई देशों से अभी भी काफी पीछे हैं और दिन प्रतिदिन हम पिछड़ते ही जा रहे हैं, और वो है हम इंडियंस की एवरेज हाइट। आपने ठीक कहा ज्योत्सना। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की रिपोर्ट के मुताबिक एवरेज इंडियन की हाइट दुनिया के लोगों के मुकाबले बहुत कम है। भारत में जहां पुरुषों की एवरेज हाइट 5 फीट 5 इंच है, तो वहीं अमेरिका में यही एवरेज 5 फीट 9 इंच है। ऑस्ट्रेलिया में एवरेज हाइट 5 फीट 11 इंच है, जबकि यूके की बात करें तो 5 फीट 10 इंच है। दरअसल बच्चों में बढ़ता कद केवल उनका कॉन्फिडेंस नहीं तय करता, बल्कि उनकी बॉडी को मिलने वाले न्यूट्रिशन के बारे में भी बताता है। जी। न्यूट्रिशन कम होगा तो लंबाई भी ऑटोमेटिकली कम होगी। हाइट का रिलेशन सीधा सीधा जीन्स और ग्रोथ हार्मोन से है। इतना ही नहीं, नींद, स्ट्रेस, इम्यूनिटी और पॉस्चर भी हाइट के लिए डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। यानी इनमें से किसी भी एक चीज का इम्बैलेंस आपके बच्चे की बढ़ती हुई लंबाई को रोक सकता है। बिल्कुल सही बात आपने कही। कई करियर ऑप्शंस जैसे कि डिफेंस और पुलिस के लिए अच्छी हाइट, अच्छी लंबाई होना भी जरूरी है। और अगर बचपन में योग अपना लिया जाए तो कम से कम 5 इंच की लंबाई को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। और ये कहना है स्वामी रामदेव का। स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। मैंने तो अपनी हाइट बढ़ा ली। ये मेरा जो बच्चा देखो, इसकी काफ़ी हाइट कम है, इसकी हाइट बढ़ानी है। तो है हाइट बढ़ाने के लिए कई उपाय हैं। उसमें ये भी लोग 10-20 बार ऐसे करते हैं। अब इसका तो चल निकलो, इधर से उधर निकलो। अब स्वामी जी, ज्योत्सना के तो जीन्स ऐसे हैं कि इन्होंने ऊंचाइयों को छू लिया है। कद बहुत ही अच्छा है। अब एवरेज हाइट बच्चों की कैसे बढ़े, इसके लिए कौन कौन से व्यायाम करना चाहिए? चल देखो, एक तो ये वृक्षासन तो बच्चे कर ही रहे हैं। ताड़ासन से शुरू करते हैं। देखो, मैंने देखा है। चलो बच्चों, एक साथ शुरू करते हैं। दोनों हाथ सिर के ऊपर। ये तो काफी बढ़ गए। इधर आओ। इसकी हाइट होगी, कितनी उम्र है? 15 साल है। और तुम्हारी भी 14.5 15 साल में 5 फीट 7 इंच के हैं। ये थोड़े छोटे हैं। अब इनको बड़ा करना है थोड़ा। चलो थोड़ा सा अंदर हो जाओ। चलो कर यही। तो आज बच्चों की हाइट बढ़ाएंगे सबकी। ताड़ासन से शुरू कर रहे हैं यात्रा। मैंने देखा 1 महीने में 2 इंच तक हाइट बढ़ जाती है, जो बहुत बड़ी बात है। 2 से 4 महीने में मैंने 4 इंच तक हाइट बच्चों की बढ़ाई है। वो एक्सरसाइज का पूरा पैकेज दे रहे हैं, लंबे श्वासों के साथ। इससे एक तो पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। हाइट बढ़ती है यदि कैल्शियम पूरा मिले बॉडी को, सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे मिले। विटामिन डी से लेकर के B12 से लेकर के आयरन से लेकर के और कैल्शियम, मैग्नीशियम तक। ये तो आहार के तत्व है। प्रोटीन, दोनों पैरों में फासला। ताड़ासन। स्वामी जी, मेरा एक सवाल है आपसे। प्रोटीन भी पूरा मिलना चाहिए। ज्यादातर लोग जिनकी हाइट नहीं बढ़ पाती है, उनकी चाहत यही होती है कि उनकी हाइट बढ़ जाए। तो क्या जो आसन आप बता रहे हैं, ताड़ासन, त्रिकोणासन, इससे ये बच्चों को करने चाहिए या बड़ों को भी करने चाहिए? और किस उम्र तक के लोगों की हाइट बढ़ सकती है ये सारे आसन करने से? देखो, हाइट बढ़ने की उम्र है 18 से मैक्सिमम 20 साल। 20 साल के बाद हाइट बढ़ेगी नहीं। प्रकृति ने कुछ नियम बना रखे हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में हाइट बढ़ाने के लिए जो ग्रोथ हार्मोन्स दिए जाते हैं, उनकी मनाही है। कुछ
कुछ कंपनियां कोशिश कर रही हैं, इनके परिणाम भी अच्छे नहीं निकलेंगे। अब मैं सुबह सुबह कुछ ड्रग माफियाओं के खिलाफ मोर्चा नहीं खोल रहा हूँ। एक हार्मोन है जो हाइट बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है। लंबे लंबे श्वासों के साथ कोणासन, फिर त्रिकोणासन। उसका नाम है सोमेटोट्रोपिन। ये सोमेटोट्रोपिन अब कुछ कंपनियां कोशिश कर रही हैं कि दिया जाए, लेकिन उसके दुष्परिणाम भी निकल सकते हैं। उससे शरीर में एक अव्यवस्था हो सकती है। लेकिन हम जो योग के तौर तरीके बता रहे हैं, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, फिर उष्ट्रासन भी करेंगे। हम जो तौर तरीके बता रहे हैं, इससे सोमेटोट्रोपिन और पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड, इसी के साथ थायराइड और पैराथायराइड, थायराइड के ऊपर 4 बटन जैसे छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं, उनको पैराथायराइड बोलते हैं। वो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के लिए, बॉडी में ठीक से कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाए, तो जितना कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, जितना प्रोटीन एब्जॉर्ब होगा, उतना हमारी हड्डियां बड़ी होगी, तो हाइट बड़ी होगी लाजमी। पाद हस्तासन, अर्ध उष्ट्रासन, अथवा बच्चे तो पूरा का पूरा ही उष्ट्रासन कर लेंगे। चलो दोनों हाथ ऐसे देंगे, खड़े खड़े कर लेते हैं बच्चे तो। स्वामी जी, मेरा एक और सवाल है। जो फैमिली जीन्स होते हैं, जो फैमिली ट्री होता है, अगर उन जीन्स में किसी परिवार में लंबी हाइट नहीं है, तो क्या बचपन से ही ये सभी आसन करने से उन बच्चों की भी हाइट बढ़ सकती है? जरूर करने चाहिए। वापस आ जाएंगे। देखो, ये बच्चे तो दोनों तरफ से करते हैं, ऐसे ही आगे पीछे चलो, थोड़ा इधर से करो, आगे पीछे दोनों तरफ। देखो ऐसे, इधर इधर, हाँ मीनाक्षी रबर है ये। ऐसे। अब इसको कराना पड़ेगा, रबर बॉडी बच्चा। और फिर चलो अब इधर से उधर निकालो, पीछे पैर, पीछे से निकालो, ये करो। ये सारे कर लेते हमारे बच्चे। क्या है आसन का नाम? टिट्टी भासन। तो करो करो, ऐसे सामने से निकले, ऐसे पूरा फ्लेक्सिबिलिटी। मैं सोच रही थी स्वामी जी, अगर ये बच्चे बदमाशी करते तो आप इनको पनिशमेंट क्या देते होंगे? क्योंकि स्कूल में तो मुझे ध्यान है, लड़कों को खास तौर पर मुर्गा बना दिया जाता था और उनको बड़ी परेशानी होती थी। नहीं करते, समस्या यही है कि जो योग करते हैं उन बच्चों को पनिशमेंट देना ही नहीं पड़ता। बहुत बेहतर। तुम सोच रहे हो कि फिर मुर्गा बनाने का नया स्टाइल है। एडवांस स्टेज। प्रणाम आसन, ऊर्ध्व हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन। मैंने 100 बार करवाया है, और आपने यही योगग्राम में बच्चों को देखा है जिनके मैंने 4 इंच तक हाइट बढ़ाई है 2 महीने के अंदर ही। अच्छा स्वामी जी, आराम आराम से हमने ऐसे देखा एक एक श्वास के साथ एक कि कई बार बच्चों को कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, और ये भी एक कारण रहता है कि बच्चों की जो हाइट है वो कम रह जाती है, बढ़ती नहीं है, रुक जाती है। तो ऐसे में कौन से वो योगाभ्यास हैं जिनके जरिए हाइट बढ़ाई जा सकती है? सूर्य नमस्कार करना है 25 बार, सबके लिए कॉमन है। लंबे श्वासों के साथ ऐसे, आगे झुके तो श्वास बाहर, पीछे झुके तो श्वास अंदर, एक रिदम के साथ। सूर्य नमस्कार 25 बार ऐसे करना है। इससे बच्चे बीमार भी नहीं पड़ेंगे। और चलिए अब आगे बताते हैं। बच्चे बीमार भी नहीं पड़ेंगे जो 25 से 50 बार सूर्य नमस्कार करेंगे। अब ये तो सभी मेरे साथ शीर्षासन करेंगे और 5 आसन बता रहे हैं। ये बच्चों की हाइट के साथ उनके आईसाइट के लिए भी। चलो शीर्षासन से शुरू करते हैं। शीर्षासन या सर्वांग आसन, दोनों में से एक चुन सकते हैं। वैसे तो
ज्योत्सना जी आप भी शीर्षासन बहुत अच्छा करते हैं और मीनाक्षी जी भी शीर्षासन सर्वांगासन अभी करने लग गए। तो पहले दीवार के साथ कर ले। ये 1 से 2 मिनट और हाइट बढ़ानी है तो 5 मिनट तक ये किया जा सकता है। इससे ग्रोथ हार्मोन्स पूरे बनेंगे, इससे थायराइड पैराथायराइड अच्छा होगा। जो मैं बता रहा था सोमेटोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन, उसके लिए 1 से 5 मिनट करना है। और मैं गारंटी के साथ इस बात को कह रहा हूं, जिनको आप बोल रहे थे जेनेटिकली भी हाइट कम रहती है, माता पिता ही 5-5 फीट के हैं तो बच्चे 6 फीट के कैसे हो जाएंगे? किसी किसी के तो 4.5 फीट के ही माँ बाप होते हैं। फिर उन बच्चों को आपने जो बोला कि आत्मग्लानि भी होती है बच्चों को, उनको ऐसा लगता है सब उनको ठिकना बोलने लगते हैं। अलग अलग स्थानों पर स्कूल से लेकर के अपने कैरियर से लेकर के बिजनेस पॉलिटिक्स में अलग अलग जगह उनको अलग अलग परिस्थितियों से लोग अजीब सी दृष्टि से भी देखने लगते हैं। तो ये शीर्षासन में थोड़ा सा हमने बद्ध पद्मासन भी कर दिया था, फिर वापस आ गए। और स्वामी जी हाइट बढ़ाने में पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कौन से उपाय से हार्मोन भी ठीक से काम करेंगे और नेचुरली ही लंबाई बढ़ेगी? लेट जाओ। तो मैं बोल रहा था सोमेटोट्रोपिन, ये सोमेटोट्रोपिन जो है वही ग्रोथ हार्मोन इसको बोलते हैं, हाइट बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। इसके साथ थायराइड और पैराथायराइड जिम्मेदार है और उसके लिए जिम्मेदार है यह सर्वांगासन। तो सर्वांगासन 2 से 5 मिनट, देखो 10 सेकंड करने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा, इसको 5 मिनट तक करना है। इसलिए आज हम बहुत धीरे धीरे रिदम के साथ योगाभ्यास बता रहे हैं। ज़्यादा उतावले होकर के बावले होकर के मत करना। योग का एक समय है, एक आसन का पूरा लाभ पाना है किसी भी रोग में तो 5 मिनट उसका टाइमिंग है। मोटापा आदि में तो 100 बार करवाते हैं। और प्राणायाम का 5 मिनट का एक राउंड होता है, चाहे वो कपालभाति है, चाहे अनुलोम विलोम है, चाहे भस्त्रिका है। जब कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, जब इनक्योरेबल डिजीज की श्रेणी में कोई बीमारी आ जाती है, चाहे वो हेपेटाइटिस है, कोलाइटिस है, सोराइसिस है, ब्रोंकाइटिस है और लंग फाइब्रोसिस है, सार्कोडाइसिस है, जब असाध्य कोटि में रोग आ जाता तो आधे से 1 घंटे तक भी करवा देते हैं। सीधे रखो बेटा, ऐसे घुटने सीधे, पंजे तने हुए, 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक ये करना है, फिर वापस आ जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा विश्राम करें। तो देखो लाभ पूरा पाना है तो सर्वांगासन कम से कम 2 मिनट से शुरू करके 5 मिनट करना पड़ेगा। थोड़ा रिलैक्स हो जाए। जिनको हाइपरटेंशन हार्ट की प्रॉब्लम उनको हम नहीं बोलते हैं। अच्छा स्वामी जी, समय पूरा देना पड़ेगा योगाभ्यास में जी। समय का बहुत ख्याल रखना होता है। स्वामी जी, एक ऐसी भी बात सामने आई है कि कम उम्र में अगर वेट ट्रेनिंग ज्यादा की जाए तो उसका भी असर लंबाई पर पड़ता है, लंबाई नहीं बढ़ती है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो थोड़ी थोड़ी सच्चाई तो सब चीज़ों में है। बहुत जो ऐसे जो जिम जाते हैं, मसल बनाने में छोटे छोटे बच्चे आजकल लग जाते हैं, टोले शोले देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा ये दंड बैठक भी हम बच्चों को 15 साल के बाद कराते हैं। 15 साल से कम उम्र बच्चों को हम 25 से ज़्यादा का कोई भी एक एक्सरसाइज का राउंड नहीं करवाते। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मसल बनाने वाली जो एक्सरसाइजेज है वो छोटे बच्चों को नहीं करनी चाहिए, उनको योगासन ही करना चाहिए। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन सब 2-2 मिनट। चक्रासन जो खड़े होकर के नहीं कर सकते, लेट के कर लो बच्चे, ऐसे आराम आराम से 20 से उठा ले जितना उठा पाए। ये भी 2 मिनट तक ऐसे करना है और फिर बैठ जाएंगे। बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे।
एक बार सब बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन है। ऐसे ही सब बच्चों को सीखना भी है। हाँ, चलो दोनों हाथ उठाएंगे और श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाएंगे। पश्चिमोत्तानासन, एक एक अभ्यास 2-2 मिनट करना है। तो योगाभ्यास में 5 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। विधि, मेथड, दूसरा टाइमिंग, तीसरा कंसंट्रेशन, चौथा कंटिन्यूटी, और इसके साथ साथ जरूरी बात है योगाभ्यास को पूरी निष्ठा से करना है। योग निष्ठा मजबूत होगी तो जीवन में संबंध निष्ठा हो, कर्म निष्ठा हो, कर्तव्य निष्ठा हो, राष्ट्र निष्ठा हो, अनुशासन निष्ठा हो, डिसिप्लिन लाइफ में पूरा आएगा। तो ये एक एक अभ्यास 5-5 मिनट ऐसे करने हैं। 5-5 मिनट, 1-2 मिनट से स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए दूसरी भी एक्सरसाइज है। जितना जो कर पाए उतना जरूर करें। अब वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठ करके आगे झुकते हैं तो मंडूकासन। अब देखिए, एक तरफ हमें पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड को अच्छा बनाना है, दूसरी तरफ पाचन तंत्र को अच्छा बनाना है कि जो हम खाएं, गाजर है, पालक है, मेथी है, बथुआ है, और दूध, दही, छाछ, पनीर है, सोया है। सोया बड़ी का आज एक विशेष रेसिपी भी बताने वाले हैं। सोया चंक्स जो हम न्यूट्रिला से उपलब्ध कराते हैं पूरे देश को सोया बड़ी बनाना, खाना और उसके बेनिफिट यह पहली बार न्यूट्रिला ने बताए थे। 50 साल पुरानी पूर्ण स्वदेशी कंपनी है ये। इसका टेक ओवर किया जब एक बड़ी समस्या से घिर गई थी, एनपीओ हो गई थी कंपनी। हजारों लोगों के रोजगार का और लाखों जो किसान जुड़े थे उनके भी आजीविका का प्रश्न खड़ा हो गया था। हमने इस देश को स्वास्थ्य दिया है, समृद्धि दी है, रोजगार दिया है, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता दी है। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुके ऐसे। ये 1 से 2 मिनट मंडूकासन और शशकासन करना है। फिर पीछे सुप्त वज्रासन बताएंगे। डाइजेशन भी अच्छा होना चाहिए, नहीं तो कहते हैं खाते पीते तो शरीर में लगता ही नहीं है, हाइट नहीं बढ़ती है। योगाभ्यास के साथ अच्छा आहार होना भी बहुत जरूरी है, जिस पर आगे हम बात करेंगे। अब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ स्वामी जी कि कई बार माँ के कमजोर होने पर बच्चे कमजोर पैदा होते हैं, लंबाई भी कम रहती है और माल न्यूट्रिशन भी होते हैं। माएँ प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा क्या करें कि आगे चलकर बच्चों की हाइट अच्छी हो? तो माएँ सबसे पहले तो देखो, आगे झुके पीछे झुके तो पूरा बैलेंस आ गया। अब पद्मासन में बैठ के आगे झुकेंगे, योग मुद्रासन भी करेंगे और मत्स्यासन भी उसके बाद में होगा। चलो आगे झुक जाएंगे। माताएं प्रेगनेंसी के दौरान दूध पिए, दही छाछ ले, साग सब्जियां ले। देखो, कुछ लोगों ने ऐसी मान्यताएं घड़ रखी हैं कि मांस मछली खाएंगे तो हाइट बढ़ जाएगी। तो फिर तो चाइना वालों की सबसे ज़्यादा हाइट होनी चाहिए। चाइना वाले तो मांस मछली खाते हैं, शाकाहार बहुत कम करते हैं, थोड़ा सा करते हैं। बिना शाकाहार के तो कोई जिंदा नहीं रह सकता केवल मांसाहार के बल पर। तो माताओं बहनों को दूध, दही, छाछ, साग सब्जियाँ और जिनमें कैल्शियम होता है, ज़्यादा रिच कैल्शियम होता है, जैसे सीताफल है। सीता माता सीताफल खाती थी, इसलिए सीता माता के साथ उसको जोड़ा गया है। उसके बच्चे इतने बलवान थे कि अपने पिता का भी अश्वमेध घोड़ा उन्होंने रोक दिया। अश्वमेध का घोड़ा उन्होंने रोक दिया। तो माताओं को सीताफल खाना चाहिए, उसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है। और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए सर्वश्रेष्ठ फल होता है सीताफल। उनको सिंघाड़ा, चोलाई, जो इसकी आटे की रोटी खानी चाहिए। आज हमने यही सब रखा हुआ अपनी डाइट में बताने के लिए। आगे झुके। स्वामी जी, प्रेग्नेंट औरतें अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे मंडूकासन करने में मातृत्व और मातृत्व प्लस बनाया हुआ है, नहीं महसूस कर पाएंगी, तो उनके लिए बैक बेंडिंग ज्यादा बेहतर है या कौन कौन से योगाभ्यास? ना वो महिलाओं के लिए वो नहीं है। महिलाओं के लिए तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही करना है जो प्रेग्नेंट है उनको। अब ये तो जो बता रहे हैं तो जनरल हाइट बढ़ाने के लिए बता रहे हैं कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, तो जो खाएंगे वो शरीर में लगेगा।
माने उनका कैल्शियम से लेकर के, आयरन से लेकर के, मैग्नीशियम से लेकर के, प्रोटीन जो हाइट के लिए बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम और प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। एक तो ऐसे किया देखो, सुप्त पद्मासन। अब फिर इसमें हाथ ऐसे लगा के गर्दन पीछे की ओर मोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा मत्स्यासन। ऐसे ये तो ये गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं है। गर्भवती महिलाएं तो प्राणायाम करें, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी और सूर्य नमस्कार 9वें महीने तक हम करवा देते हैं, तो उनके बच्चों की हाइट अच्छी हो रही है। ये मेरा लाखों माँ बहन बेटियों का जो अनुभव है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखो ये करना, ये मत्स्यासन हुआ। अब उष्ट्रासन करना है। देखो आपको जो मैं बातें बता रहा हूँ, देखो हमने कल 26 वर्ष पूर्ण होने पर भी एक उत्सव मनाया था योग के साथ, और हमारे बड़े भाई रजत शर्मा जी ने भी आज की बात में भी योग से कैसे एक स्वावलंबी भारत बन रहा है, स्वास्थ्य के संदर्भ में ही नहीं, योग से लेकर के उद्योग की जो यात्रा है कि कैसे भारत को स्वस्थ समृद्ध बनाना, उस संदर्भ में उन्होंने प्रसंग भी रखा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आज आपको फिर से। देखो ये जो उष्ट्रासन से लेकर के आगे अब कुछ और भी आसन बताइए कि बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए जी। ये आधा घंटे का पैकेज है टोटल। उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, और अब लेट जाएंगे भुजंगासन के लिए। चलो बच्चों, स्वामी जी पूरा देश और दुनिया भुजंगासन के साथ साथ आपके साथ कुछ बच्चे योगाभ्यास कर रहे हैं। वृश्चिकासन करेंगे, कुछ प्रसरित वृश्चिकासन करेंगे जी, कुछ पूर्ण धनुरासन करेंगे। कर लो, अलग अलग आसन भी कर लो। अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ सवाल लें, क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। ये बताना चाह रहा हूँ। जरूर जरूर सवाल भी ले लो। बस ये बात बताना चाहता हूँ कि हमने 9 महीने की उम्र, 9 महीने की जो का टाइम पीरियड होता है गर्भावस्था में, उस तक हमने माँ बहन बेटियों को बोला है कि आप प्राणायाम के साथ साथ सूर्य नमस्कार भी कीजिए, और उसके द्वारा सबसे पहले मेरी ये बात मानी। एक बेटी श्वेता है, गुड़गांव में रहती है, उनका भी नाम रजत प्रकाश है, और उसका बेटा विराज इतना स्वस्थ है और अपने माता पिता दोनों से ज़्यादा हेल्दी है, और दोनों से ज़्यादा उसकी हाइट होगी। अब लेकिन इसको बताने में मुझे 15 साल लग जाएंगे। ऐसे बहुत से बच्चे मैंने योगाभ्यास से पैदा करवाए कि योग पूर्वक बच्चे पैदा करो, उन बच्चों की हाइट बहुत ज़बरदस्त है। अब देखो बच्चे तो अलग अलग योगाभ्यास यहाँ पर कर रहे हैं, और हम सरल अभ्यास भी बता रहे हैं साथ साथ में। आप कुछ प्रश्न ले लीजिए जी, करो बच्चों, कठिन विनोद सिंह है हमारे एक दर्शक, उनका सवाल है कि उनकी बेटी की उम्र 19 साल है, हाइट 4 फीट 8 इंच है, क्या अभी भी लंबाई बढ़ने के लिए कुछ किया जा सकता है? वो ये जानना चाह रहे हैं। 19 साल की बेटी है इनकी। उपाय बता रहे हैं, इन सब उपायों को करें। इसलिए मैंने बोला 18 से 20 साल तक हाइट बढ़ती है, 1 साल इनके पास में अभी बाकी है, तो 100 बार सूर्य नमस्कार कराएं। उनका आटा जो है उसमें थोड़ा सा चना, थोड़ा सा जौ, सोयाबीन मिला लें, नहीं तो हाई प्रोटीन आटा हम भी उपलब्ध कराते हैं, न्यूट्रेला हाई प्रोटीन आटा। न्यूट्रेला की बड़ी उनको एक बार ज़रूर ले लें। आज हम सलाद भी बना करके बता रहे, सब्जी में के रूप में भी उसको खा सकते हैं, और वो दूध दही छाछ का पूरा प्रयोग करें। और आज जो हमने आसन बताए, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, ये आसन जरूर कर ले। ये कठिन कठिन आसन जो हमारे बच्चे कर रहे हैं, ये वो ना भी कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सरल आसन कर लें, वो जो हम सरल आसन कर रहे हैं, तो उनकी हाइट बढ़ जाएगी। और मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम लेकर के आधा ग्राम सुबह शाम ये शहद के साथ ले लिया करें। और आटे के अंदर जो है, जैसे मैंने जो चौलाई सिंघाड़ा बताया वह सबसे रिच कैल्शियम वाला, वो खाएं। सीताफल भी ज़बरदस्त होता है, उसका प्रयोग किया करें। तो जो आज हम डाइट प्लान बता रहे हैं उसको पूरा फॉलो करेंगे तो हाइट बढ़ जाएगी। स्वामी जी, जो अगला सवाल मैं आपसे पूछने जा रही हूँ वो थोड़ा अलग है, थोड़ा हटके है हमारे आज के टॉपिक से, लेकिन ये बार बार सवाल कर रहे हैं, इनकी परेशानी गंभीर है और ये इसका आपसे आंसर जानना चाह रहे हैं। इनका सवाल ये है, आसिफ अंसारी, कि कोविड के टाइम पे इनकी टेस्ट और स्मेलिंग पावर चली गई और अब ये वापस नहीं आ रही है, तो ऐसे में क्या करें?
जो स्मेल चली गई उसके लिए तो वो अणु तेल डालें। इसलिए हमने बताया था कोविड के टाइम कुछ लोग बोल रहे थे अणु तेल का क्या मतलब, जिसने भी अणु तेल डाला एक की भी गंध नहीं गई है, किसी की 2-4 दिन के लिए गायब हुई तो वापस आ गई, ज़्यादा से ज़्यादा किसी को 15 दिन लगे होंगे, इनकी गंध वापस आ जाएगी। अणु तेल का इस्तेमाल करें और कपालभाति अनुलोम विलोम करें, जल नीति कर लें थोड़ा, यदि किसी से सीख लें कोई पड़ोस में, नहीं तो ऐसे ही जो हमने सिंपल तरीका बता रखा, मुंह से सांस ले, एक नाक से लोटा लगा दे, दूसरे से अपने आप पानी निकल जाता है। और स्वाद के लिए जो चली गई इनकी जो सलाइवा है वो भी कम बनने लगता है और बहुतों को स्वाद ही चला जाता है, टेस्ट चला जाता है। तो उसके लिए व्हीट ग्रास, एलोवेरा और अनार, ये सुबह खाली पेट ले लाकर व्हीट ग्रास एलोवेरा का तो जूस पी ले और अनार खा ले, तो थोड़े ही दिनों में इनका टेस्ट वापस लौट आएगा। मुश्किल से 1 से 2 सप्ताह की बात है, 1 से 2 सप्ताह में इनके गंध और स्वाद दोनों लौट आएंगे। सबके लिए बता दिया है कोमल जी। स्वामी जी, हर समस्या से निजात दिलाने के लिए आप योगाभ्यास बताते हैं, अच्छी डाइट बताते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताते हैं, तो क्या हाइट बढ़ाने के लिए भी कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं? हाँ, इसकी तो ज़्यादा बड़ी भी, इसके लिए इसको तो नहीं बताएगी, तो योगाभ्यास से ठीक हो जाएगा, इसकी बतानी पड़ेगी। नीचे उतरो धरत योगी जी महाराज आओ इधर आओ। तो ये पॉइंट है, ये थायराइड का पॉइंट है, थायराइड और पूरा दबा देते हैं, इसमें थायराइड पैराथायराइड दोनों आ जाता है ऐसे, ये और फिर ये पीट्यूटरी ग्लैंड का, पीट्यूटरी ग्लैंड से मैंने बोला था सोमेटोट्रोपिन, थायराइड पैराथायराइड से निकलने वाले T3 T4 TSH आदि सब पीट्यूटरी ग्लैंड तक, ये सब। तो ये यहाँ दोनों अंगूठे के दोनों तरफ और बीच में ये पीट्यूटरी पीनियल ग्लैंड ब्रेन, और फिर यहाँ पर ये थायराइड पैराथायराइड, तो ये दोनों हाथों में सेम, और ऐसे हाथ से पूरे से भी दबा सकते हैं ऐसे ऐसे, और दोनों पैरों में भी सेम पॉइंट होते हैं, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर दबाना, इसके दोनों तरफ दबाना अंगूठे के और बीच में दबाना। तो ये पॉइंट एक्यूप्रेशर के ज़बरदस्त लाभ करते हैं थायराइड की प्रॉब्लम में जी। तो थायराइड के लिए ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट ज़रूर दबाएं, और अंत में पिंडलियाँ भी दबा लें, ऐसे पैर देखो, ऐसे दूसरा भी दबा सकता है। और ये पिंडली क्यों बता रहे, पिंडली का तो थायराइड पैराथायराइड पिट्यूटरी ग्लैंड से विशेष संबंध नहीं, उल्टे लेट जाओ बेटा। पिंडली इसलिए बता रहे हैं, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, उधर मुँह उल्टे लेट। तो ये पिंडली जो है दबाने से, हाथ पीछे कर लो और उधर दाईं तरफ गर्दन करो, हाथ पीछे कर लो ऐसे आराम से, एक पैर थोड़ा मोड़ ऐसे, तो इससे डाइजेशन अच्छा रहता है। तो जो खाया पिया हजम भी होना चाहिए, ये पॉइंट है। और इसमें लास्ट में एड़ी के बीच में ऐसे, तलवे के बीच में एड़ी से ऐसे दबाया जाएगा, ऐसे, ये ऐसे भी, और दूसरी तरफ से उधर देखो बेटा। स्वामी जी, अगर पिंडलियों में दर्द हो तो क्या ये डाइजेशन की समस्या की तरफ इशारा करता है? हाँ, ये डाइजेशन की समस्या की तरफ इशारा करता है, और इसीलिए मैंने लास्ट में बोला था, अभी उत्तान पादासन करो बेटा, और ये तुम करो ये जो हम पद्मासन, उत्थित पद्मासन, मयूरासन करो, मयूरी आसन, मयूरासन करो सब, और ये उत्तान पादासन, ये करीब जो है 1 मिनट तक ऐसे करना, 1 मिनट तक नौकासन, 1 मिनट तक पौन मुक्तासन। डाइजेशन 100% अच्छा हो जाएगा पिंडीरा दबा लें। बहुत ही डाइजेशन खराब है तो जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी जो हमने बताया हुआ रामबाण है, कि छोटे छोटे करेक्शन लेने से बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है। बस एक ही बात है, जो योग करना है, जितने समय करना है, जिस तरीके से करना है, उसको पूरा करें। हाँ। एक सवाल आया है स्वामी जी आपके लिए। ये मयूरासन हमारे बच्चे भी कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ। राजेंद्र हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि उनके 12 साल के बच्चे की आंख में 2014 में पेंसिल से चोट लग गई थी, कॉर्निया डैमेज हो गया था, 3 सर्जरी हो चुकी है, लेकिन उस आंख से कुछ दिखाई नहीं देता है। अब जिनको दिखाई नहीं दे रहा है, एक तो पॉइंट दबाई एक्यूप्रेशर का, ये चलो बच्चों अनुलोम विलोम कर लो।
ये अनुलोम विलोम पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए बहुत ज़रूरी है। कपालभाति और उज्जाई थायराइड के लिए ज़रूरी है, इसलिए कपालभाति उज्जाई भी सबको करना है। और कपालभाति उज्जाई अनुलोम विलोम ये सब हाइट के लिए, और जो आपने आँख के लिए बताया आँख के लिए पॉइंट है, उनके लिए आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम। अब क्योंकि आँख के अंदर पूरा नस डैमेज हो गई है तो इसके अंदर रसराज रस 1 से 2 ग्राम और वसंत कुसुमाकर 1 से 2 ग्राम, थोड़े महंगे होते हैं दोनों। ये 2-2 ग्राम सुबह शाम पानी से लेते रहें, जल नीति करते रहें, ये पॉइंट दबाएं, कपालभाति करें और अनुलोम विलोम करें, 20-20 मिनट कर लें जी, तो उनकी आंखों की रोशनी लौट आएगी। ऐसा मैंने लाखों लोगों पर ये प्रयोग किया, उसके बाद ये बात कह रहा हूँ। तो अनुलोम विलोम। एक अगला सवाल जो है स्वामी जी तो वो अखिलेश कुमार का है, वो अपने बच्चे के लिए पूछ रहे हैं। अखिलेश कुमार ये पूछ रहे हैं कि उनका बच्चा 3.5 साल का हो गया है, पूछ लो। लेकिन अभी तक उन्होंने बोलना शुरू नहीं किया है। डॉक्टर ने उसे हाइपर एक्टिव बच्चा बोला है। अब ये 3.5 साल का बच्चा है, इससे क्या करवाया जा सकता है? योग अभ्यास और साथ ही आयुर्वेद दोनों ही ऑप्शंस बताइए। 3.5 साल के बच्चे को एक तो ही सिंहासन करवाए। चलो बच्चों करो। ऐसे ही ये एक तो सिंहासन करे, एक ये थायराइड का पॉइंट दबाएं उसको, दूसरा उसको मेधावटी दे, मेधावटी और सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट उसको 1-1 चम्मच दबा, 1-1 फिर 2 चम्मच पानी मिला करके उसको पिला दे। और मेधावटी के साथ साथ उसको अश्वगंधा का कैप्सूल भी दे दे। स्वामी जी बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, तो जो बच्चा बोल नहीं पा रहा है उसको त्रिकुटा और बहेड़ा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाइपर एक्टिव को भी ये दोनों को ही, जो ऊंचे नीचे दोनों हो रखे हैं उन दोनों को बैलेंस करता है मेधावटी। और साथ में जो है उसको त्रिकुटा 20 ग्राम और बहेड़ा 20 ग्राम मिला करके सुबह शाम 1/4 ग्राम चने के बराबर शहद से चटा दे, बच्चा बोलने भी लग जाएगा। ये पॉइंट दबाए और उज्जाई जरूर कराएं, ये थायराइड के लिए भी जरूरी है, हाइट के लिए भी जरूरी है। स्वर तंत्र में विकृति आ गई, बच्चे बोल नहीं पाते, बहुत से बच्चे लेट स्टार्ट होते हैं, हो जाएगा स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं, जो बता रहे इसको करें। तो बच्चे को अभी कपालभाति तो कर ही लेते हैं बच्चे, आप मेरे साथ देख रहे थे कल 3-3 साल के बच्चे कपालभाति कर रहे थे। श्यामली का एक सवाल है स्वामी जी आपके लिए। इनकी बेटी को 3 साल की उम्र में किडनी की परेशानी हो गई थी, बेटी 9 साल की हो गई है और स्टेरॉइड्स की हाई डोज पर अभी भी हैं। तो ऐसे में पूछ रही हैं कि जो किडनी की समस्या है उसे दूर करने के लिए क्या करें? किडनी की समस्या के लिए एक तो कपालभाति, किडनी का पॉइंट है ये, हाथ में यहाँ से दोनों, यहाँ से भी दबाएं और यहाँ से भी दबाएं, हाथ के अलावा पैर में भी दबाएं, छोटी उंगली के यहाँ और यहाँ दुखेगा, वही पॉइंट है ये, हाथ दोनों हाथों में दोनों पैरों में। हम तो ऐसे पद्मासन में बैठ करके ही दबवा देते हैं, जो बड़े हैं वो तो अपना आप ही दबा लेते हैं। और उस बेटी को चंद्र प्रभावटी आधी गोली, गोक्षुरादि गुग्गुल आधी गोली, और साथ में ही गोखरू का काढ़ा, ये तो ज़बरदस्त है। गोखरू का काढ़ा किडनी के लिए इससे बेहतर कोई उपाय हो नहीं सकता। साथ में उसको कपालभाति आराम से बच्चे कर लेते हैं, 2.5-3 साल के बच्चों का हमारा अनुभव है, सब बच्चे आराम से कर लेते हैं। स्वामी जी बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए योगाभ्यास प्राणायाम आपने बताए, लेकिन आज अगर हम आहार की बात करें तो क्या खास रहेगा? आप एक खास तरह का सलाद भी बताने वाले हैं जो स्वाद भी बढ़ाएगा और हाइट भी बढ़ाएगा बच्चों की। कपालभाति करते रहो बच्चों। हाँ, आज हमने एक विशेष व्यंजन तैयार कर रखा है, बच्चे भी बड़े चाव से खा लेंगे और बड़े भी खा लेंगे, क्या दिक्कत है। तो गाय के घी के अंदर ये सोया बड़ी हमने पूरे देश को उपलब्ध करवाई है, और इसमें इसको थोड़ा सा पानी भी भिगो देते हैं और बाद में इसको थोड़ा सा घी डाल करके इसको सेक लेते हैं। तो सेकने से थोड़ी करारी हो जाती है, और जब करारी हो जाएगी तो फिर इसको
हम आज इसकी सलाद जैसे बनाएंगे और सलाद का पूरा सामान यहाँ तैयार है। वैसे भी हेल्दी डाइट है हमारे पास। जिन बच्चों की हाइट कम बढ़ती है उनको शतावर देना चाहिए। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोंच के बीज, ये सभी की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सभी प्रयोग कर सकते हैं। और ये पूरी की पूरी औषधि हमने रखी हुई है। पूरा खान पान का भी सामान यहाँ पर रखा हुआ है। फिर बच्चों को बचपन से आदत डालें। पालक है, मेथी है, बथुआ है, गाजर है, मूली है, टमाटर है, ये सारी चीज़ें, मटर है। तो बच्चों को बचपन से ही हेल्दी खाने की आदत डालेंगे तो ये इसको हमने गाय के घी में थोड़ा सेक लिया और सेकने के बाद में ये करारी हो गई। करारी हो गई तो इसको फिर जो है कढ़ाई के अंदर डाल करके अब जो है इसी का हम आज सलाद बना देते हैं। और ये सलाद बड़ा ज़बरदस्त है। स्वामी जी, सलाद खाने से जो आप तैयार कर रहे हैं, क्या बड़ों की हाइट बढ़ने की भी गुंजाइश है? 18 से 20। ज्योत्सना, और आप ये सवाल मत पूछे, ये सवाल मेरे लिए है। तो ये ऐसा नहीं है, एवरेज हाइट है, लेकिन फिर भी थोड़ा अधिक की ख्वाहिश तो होती है। The more the merrier। ये सारे हमने, और इसके अंदर जो है खास बात ये है कि सारी हरी चीज़ें डाल दी हमने और प्रोटीन और उसके साथ ये सारी चीज़ें मिलकर के अब ये इतनी स्वादिष्ट चाट हो गई है जो इस बच्चे बहुत चाव से खाएंगे इसको। स्वामी जी, भ्रामरी उद्गीत करते ही आंखें खोली, इतना बढ़िया सलाद सामने आ जाए तो क्या बात है, वाह। स्वामी जी, तब तक हम बता देते हैं कि कल का कार्यक्रम में क्या खास रहेगा। पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। इस कड़ाके की ठंड में अस्थमा, निमोनिया और फेशियल पैरालिसिस से जान कैसे बचेगी? सर्दी में खांसी, जुकाम, टॉन्सिल, बुखार की परेशानी से कैसे बचें, बताएंगे स्वामी रामदेव कल खास शो में। स्वामी जी, सलाद तैयार है? तो पूरी चाट तैयार हो गई है। ओ सलाद इतनी जबरदस्त है कि अब जो इसको खाएगा वो आसमान छूने लगेगा। तो ये हमारे बच्चे इतने अच्छे अब योगाभ्यास कर रहे हैं। अब इनको ही ये जो हमने बना दिया है ये इनको खिला देंगे। अच्छा स्वामी जी, एक आखिरी सवाल है, बहुत छोटे से मैं पूछ रही हूँ। हमारी जितनी उम्र के लोग ये सलाद कितना ले सकते हैं? 1 कटोरी या 1 कटोरा? हाँ, ये आपने अच्छा बताया। जैसे ये बच्चा है, ये एक पूरा कटोरा खा सकता है क्योंकि योगाभ्यास पूरा करता है। अब जैसे ये है पहले से इतना बड़ा है ये तो इसको कटोरी खाने की जरूरत है। अब आपके लिए छूट है, आप कटोरी खाओ, कटोरा खाओ। मतलब कल से मीनाक्षी ला रही है मेरे लिए सलाद। मीनाक्षी मेरे लिए छूट है। शेयर करेंगे, चलिए। और कितना अच्छे आसन करे, करो। एक बार इन बच्चों के लिए अभिनंदन है। और कल सर्दी को भगाएंगे, गर्मी जगाएंगे कि हिमालय, हरिद्वार से लेकर के आज पूरी रात भर यहाँ बरसात हुई है। पूरे देश को ठंड से भी बचाएंगे और उनके भीतर का सामर्थ्य जगाएंगे। बहुत बहुत प्रणाम आपको। अभिनंदन आपको भी स्वामी जी, इतने अच्छे योग क्लास के लिए और साथ ही इतने अच्छे आहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। कितना जबरदस्त। फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए कुशीनगर का गांव क्यों बन गया कुरुक्षेत्र।